जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। मेरे साथ अभी 4 माइल के उप मुखिया हैं रोहित कुमार यादव। 25 साल के हैं। पहले कहते हैं कि चाय बेचते थे और जैसे हमारे प्रधानमंत्री चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए, ये चाय बेचते बेचते गांव के वार्ड बने, उसके बाद उप मुखिया बने। बहुत युवा हैं, आइए जानते हैं इनकी कहानी तो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन फिर भी युवा जब आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, राजनीति में, तो क्या गांव में बदलाव आ रहा है कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप मिल गए हमें देवचंदा मोड़ में। बताइए रोहित जी, इतने कम उम्र में राजनीति करना या पॉलिटिक्स में आना गांव वालों के लिए क्या कर रहे हैं, क्या बदलाव है? देखिए सर, सबसे पहले जोहार हजारीबाग के सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। और एक इस नाचीज को आप एक कीमती चीज समझ के हमारा इंटरव्यू के लिए समय दिए, इसके लिए बहुत युवा है तो युवा का सोच तो लाना पड़ेगा ना जी। देखिए, युवा आज के समय में हर क्षेत्र में युवा को आगे आना होगा, या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, पॉलिटिक्स हो, इसमें तो लोग आ ही रहे हैं। अलावे आप देख सकते हैं कि हम लोग युवा लोग के लिए कितना दुख दर्द है और लोग नहीं समझ पाते हैं। एक खिलाड़ी यदि एक प्लेयर होता है, युवा होता है, मैदान में खेलता है, उसको क्या दर्द है, क्या चोट है, वो बाहर में बैठा बुजुर्ग नहीं जान पाता है, भले ही हमारे बाबूजी हैं। तो उस दर्द को एक युवा पॉलिटिशियन क्यों ना हो, उसका गांव का नेता क्यों ना हो, समझता है कि हमने भी खेला, हमें भी चोट लगा, हम किस तरह खेल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आप कैसे आए, मतलब कैसे घुस गया कि पढ़ाई किया कि नहीं किया? हाँ, हमारा लक्ष्य था सर, पढ़ाई करके अच्छा से अच्छा किसी जॉब में जाना या फिर सरकार देश के लिए काम करना। लेकिन समय किसी को ऐसा नहीं है कि आपको जो सोचे हैं वही हो जाएगा। क्या हुआ फिर? हमारे साथ में थोड़ा मुसीबत हो गया पढ़ाई लिखाई को लेकर के। अचानक से बाबूजी चले जाते हैं और हम पहले ITI का फिटर का काम कर रहे होते हैं बाहर में। हमारे बाबूजी चाय का दुकान चलाते थे। अच्छा। 2016 में बाबूजी हमारे चले जाते हैं छोड़ करके हम सबों को दुनिया से। फिर हम चाय के दुकान में शिफ्ट हो जाते हैं। अच्छा। और अपने घर परिवार का पालन पोषण करते हैं। चाय दुकान में चाय बेचा, ढाबा में जी, वही चाय तड़का रोटी जो भी खाना पीना हो, जो भी इसी करके। फिर हम बाहर जाना हमने छोड़ दिया। हमारे अंदर एक्टिविटी को देख करके लोगों ने हमसे जुड़ना शुरू कर दिया। अच्छा, क्या क्या एक्टिविटी करते हैं? एक्टिविटी जैसे देखिए कि हमारे आसपास के मोहल्ले के लोगों को मान लीजिए मोबाइल खराब हो गया, टीवी खराब हो गया, लाइन नहीं चल रहा है, या फिर किसी तरह का बैंक में प्रॉब्लम हो रहा है, फॉर्म भरना है, तो हमसे लोग जुड़ते गए। अच्छा, मतलब टेक्निकल काम सारा आप करते थे गाँव वाला? जी, जुड़ता गया। अच्छा। फिर हमारे पंचायत में हमारा 4 माइल गाँव पड़ता है, वार्ड नंबर 3। आज हमारा वही प्रयास जो लोगों के साथ जुड़ना रहा, उसी के जुड़ते हुए हम मेरे गांव जाइएगा, मेरा वार्ड में जाइएगा, एक भी जरूरतमंद लोगों का राशन कार्ड ऐसा नहीं कि नहीं होगा। सबका आप बनवा दिया? मैंने बनवा दिया। आज मैं उप मुखिया हूँ, वार्ड हूँ, इससे पहले मैं सबका बनवा दिया। अच्छा, पहले ही बनवा? जी, दादा भैया रिक्वेस्ट करके सारे अधिकारी के पास जा करके, चाहे जैसे हो, चाय पिलाना पड़े, मीठा खिलाना पड़े, सर बना दीजिए, गरीब आदमी जो भी जरूरतमंद है सभी का बना दिया। एक भी लोग जी 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 अभी एक भी लोग हमको राशन कार्ड के लिए मेरा वार्ड में कोई नहीं बोल सकता, कोई नहीं बोल सकता। और क्या समस्याएं हैं जिसको आप लेके चले हैं, या फिर अभी आप युवा हैं तो क्या बदलाव आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है? देखिए सर, अभी हमारे अंदर में काम करने की जज्बा है। हम महज एक वार्ड है, उप मुखिया है, लेकिन हम आपके जोहार हजारीबाग न्यूज के माध्यम से ऊपर के हमारे जो नेतृत्व कर रहे हैं उन सबों के पास एक संदेश देना चाहेंगे कि DVC एक आया था 1952-53 में, दामोदर घाटी निगम आया था। बेंदगी पड़ता है यहाँ से आपको बरही प्रखंड में, बेंदगी, वहाँ से 56 मौजा के लोग वहाँ निवास करते थे। DVC ने उन लोग को क्या क्या जमीन वहाँ पे ले लिया और सारे लोगों को विस्थापित करके जगह जगह पे जमीन दे दिया। हमारा भी निवास वहीं का है। 1952-53 में हमने यहाँ चलाया। तो हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करेंगे कि जितने भी DVC के रैयत हैं, इन लोगों को मलिकाना हक नहीं मिल पाया, सिर्फ एक पर्चा मिला है। इन सभी का मलिकाना हक मिलना चाहिए। बहुत कठिनाई होती है, बच्चे को जाति आवासीय हो, लोन लेना हो पढ़ाई लिखाई के लिए, बेटी का शादी कर रहा है पढ़ाई लिखाई के लिए, कुछ भी तो नहीं हो पाता है। DVC का ये सबसे मेरा पहला सपना है कि DVC का जो लगान है, रसीद कटना चाहिए, विस्थापितों का मुआवजा मिलना चाहिए, मलिकाना हक मिलना चाहिए। ये मेरा पहला लायबिलिटी है। और पंचायत के सारे
जितने भी बच्चे हमारे हैं युवा वर्ग के, पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं, उन सभी को मैं संदेश देता हूँ, पहले भी दे चुका हूँ, अभी भी देता हूँ, आगे निरंतर भी रहेगा कि आप पढ़ रहे हैं, आपको कोई भी कठिनाई का सामना करना पड़े, हम आपके लिए खड़े हैं 24 घंटे में आपके साथ। की बात हो गई। आप ये बताइए, आपके मोहल्ले में, गांव में खेल कूद का कैसा है? लोग क्रिएटिव है कि नहीं है? जी, खेल कूद को लेकर के खोड़ार पंचायत बरही प्रखंड का खेल राजधानी है। अच्छा, खिलाड़ी निकलते हैं? खिलाड़ी यहाँ से निकलते हैं। और ग्राउंड कहाँ है? ग्राउंड देखिए, हर गांव में जगह जगह पे ग्राउंड हैं। खोड़ाहर पंचायत का एक 5 माइल गाँव है, हाँ। जहाँ पे हमारे आदिवासी भाई लोग निवास करते हैं। वो खेल का हब है। अच्छा। फुटबॉल हो, क्रिकेट हो। तो वो कैसा है? मतलब ऐसे ही बाउंड्री किया हुआ है कि बाउंड्री किया हुआ नहीं है। देखिए अभी वो मतलब वो किसी का रहती जमीन वगैरह पे अच्छा। अपना अपना तो रहती है ना कभी तो वहाँ घर बन जाएगा वहाँ पे। हाँ। अभी ये खेल मैदान 4 माइल में है, जो पूरी तरह सुरक्षित है। हाँ। PWD और फॉरेस्ट के अंदर आता है। हम लोग चाह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा रूप दिया जाए। खेल कूद को लेकर के, युवा वर्ग पढ़ाई लिखाई को लेकर के, ये सब को लेकर के हम चाहते हैं कि हमेशा एक्टिव रहें और रह भी रहे हैं, अभी देखा जा सकता है। अच्छा, बाकी तो जैसे खेल हो गया, मैदान हो गया, शाम में क्या करते हैं वहाँ के युवा? उसके लिए आप क्या कर रहे हैं एंगेजमेंट के लिए? जैसे शहर में बड़े बड़े शहर में क्लब होता है, शाम में दिन भर काम करते हैं, क्लब में जाते हैं, तो गांव में क्या ऐसा माहौल कुछ कर रहे हैं? देखिए गांव में सर अभी जगह जगह पे अभी एक आया था ये अमृत ट्रॉफी, इसके लिए हम अपने पंचायत से ये आपका निकाले हैं, टीम निकाले हैं। इन सबों के लिए सुबह शाम प्रैक्टिस अभी जारी है। अच्छा, ये हमारी अगुवाई बोलिए या हमारी निगरानी बोलिए, हम इसके साथ में हम बोलते हैं हम भी वो अभी हम भी उसमें से टीम में भाग ले सकते हैं। हम भी अभी खेल करके ही निकले हैं। अच्छा, तो मेरी अगुवाई हो, निगरानी हो, अभी वो प्रैक्टिस कर रही है। और क्या जैसे आजकल जो बच्चे हैं आपके गांव से, क्या उनको पता है करियर ऑप्शंस के बारे में? आगे करियर क्या बनाना है, कैसे बनाना है, इन सब चीज़ों पे क्या आप फोकस कर रहे हैं? क्योंकि आप युवा हैं, उनको कैसे भेजना है आगे, ये सब चीज़ें हो रही है? जी, हमारे गांव के युवा हैं, हमारे पंचायत के जो युवा हैं, पढ़ाई लिखाई एक हमारे नॉलेज का जरिया है। लेकिन हमें भविष्य में क्या करना है, इन सारी चीज़ों से मैं उन्हें सामने करीब में बैठ करके मैं उनको अवगत कराता हूँ। आगे भी करवाऊँगा कि आगे क्या करना है। तो ऐसे जैसे दिन भर का क्या काम होता है? पहले तो आप चलिए चाय बेचते थे, होटल में रहते होंगे, लेकिन उसके बाद अब जब उप मुखिया बन गए हैं, चुनाव जीत के आए, उसके बाद आपका दिनचर्या क्या होता है? देखिए सर, सुबह हम उठ जाते हैं, फ्रेश होने के बाद में हमारे घर के सबसे आगे अगला रूम में अपना मैं ऑफिस खोल रखा हूँ। ऑफिस से 1-2 फोटो है पूर्वजों का, एक चेयर कुर्सी है। वहाँ 10 बजे तक हमको बैठना है। ठीक है। कोई भी आ जाए, साइन करवाना हो या किसी तरह समस्या हो, हम वहीं पे मिलेंगे कभी भी। उसके बाद फिर क्या? उसके बाद फिर जनता सेवा में कहीं पंचायत हो या कहीं तरह कोई मामला हो, निकलना आना जाना लगा रहता है, पंचायत में लगे रहते हैं। और पंचायत के बाहर कुछ ऐसा हुआ? नहीं, वहाँ भी एक्टिविटी दिखा रहता है एकदम। तो बरही कितना बार जाते हैं? बड़ी तो अभी 2 बार हो गया। हाँ। अभी तो 2 बार हो बरही गया। आना जाना रहता है लगातार? बड़ी तो को ब्लॉक पड़ता है, तो सब लोग गांव से कनेक्शन होता है? हाँ, कनेक्शन होता रहता है। उसको आप जोड़ के रखते हैं? जी जी जी। तो देखिए यही है। तो अगर 5 साल में मान लीजिए, माना जाए कि आने वाले 5 साल में क्या मेजर चेंज हम लोग देखेंगे आपके 4 माइल अगर आएंगे तो, जो हम लोग देखना चाहेंगे? देखिए आप इस 5 साल के दरमियान जो हमारा कार्यकाल ख़त्म होगा, उसमें 4 माइल का खेल मैदान जो पूरी तरह से सुविधाओं से लैब होगा। और हम प्रयास कर रहे हैं और आपसे भी हम अपील करेंगे कि DVC के जो भी स्थापित हैं उनके लिए बहुत बड़ा वो बीमारी है। जिस तरह देखिए अभी सबसे बड़ा बीमारी था कोविड, उसका वैक्सीन आ गया, लेकिन उससे भी खराब गंभीर बीमारी है DVC। जो DVC के रैयत हैं, इन्हें बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और जो काफ़ी लोग नज़रअंदाज की रखे हैं। ये समस्या का समाधान जो है छोटा मोटा बात नहीं है, इसलिए लोग सोच रहे हैं कि देखा जाएगा। तो आप 4-5 साल में कर पाएंगे? प्रयास रहेगा। हाँ। प्रयास रहेगा, कहाँ तक हम जा पाते हैं इसके लिए हमको हमारी राजधानी रांची हो या फिर नई दिल्ली हो जाना पड़ेगा, तो हम पैदल जाना पड़ेगा तो पैदल जाएंगे। तो अब राजनीति में आप घुस ही चुके हैं, तो आगे उप मुखिया के बाद कोई बड़ा पद के लिए खड़े होंगे, ऐसा प्लान है? देखिए वो समय बताएगा। लोग जब चाहेंगे, हमको लोग चाहा कि गांव का एक प्रधान होता है, वार्ड गांव का प्रधान बनाया, चाहेंगे जनता के अंदर में ये इस चीज़ की ललक जगेगी तो हम सामने आएंगे, नहीं तो फिर वो समय। तो देखिए हम लोग बात कर रहे थे रोहित कुमार जी से, और
युवा हैं, सबसे युवा वार्ड हैं और बहुत कम उम्र में वार्ड को बदलाव की तरफ ला रहे हैं। तो हम लोग आएंगे, अभी तो कुछ साल ही हुआ है, अभी तो 6-7 महीना ही हुआ है चुनाव के। जब 1 साल 2 साल हो जाएगा तो इनके पंचायत जाएंगे और देखेंगे क्या बदलाव आ रहा है कि नहीं। और इसी तरह से जितने मुखिया है, उप मुखिया हैं, सबको हम लोग विश्लेषण करेंगे। क्या बताना चाह रहे थे? यहाँ पे हमारे सब जो है ये हमारा क्षेत्र का है। हाँ। आप यहाँ से किसी जानकारी ले सकते हैं। हाँ, वो पूछ लेंगे। अब अभी क्या पूछें, अब तो हम लोग बिजी हैं। बाकी पूछेंगे आपके गांव में आके कि कैसा काम कर रहे हैं आप। ठीक है, हम स्वतंत्र हैं। हाँ। और हम आपके साथ, हम इस क्षेत्र का, बड़ी प्रखंड के भी सारे मीडिया बंधु को यह अवगत करना चाहते हैं कि आप जनप्रतिनिधि हो, विद्यालय हो या निजी हो या सार्वजनिक हो, विद्यालय हो, स्वास्थ्य केंद्र हो, सभी को जा करके निगरानी करना हमारा दायित्व बनता है और जाना चाहिए कि लोग क्या कर रहे हैं। तो इसी के साथ में आपको संदेश हम भी यह भी देते, अपील करते हैं कि सभी को संदेश मिलना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में जनप्रतिनिधि हो या विद्यालय हो या कोई भी सिस्टम ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये आप ही लोगों का काम है देखना। जी जी, हम लोगों का काम है दिखाना। जी जी, दिखाना। तो निगरानी के लिए ठीक है। तो इन्हीं सब बातों में हम लोग ख़त्म करेंगे अपनी बात और ज़रूर जाएंगे इनके क्षेत्र में और देखेंगे क्या विकास सच में हो रहा है कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, कैमरामैन रवीश के साथ, जोहार हज़ारीबाग। धन्यवाद। जोहार।